नमस्कार। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है हमारा प्राकृतिक आहार का गुणधर्म, भाग 2। हमारे साथ है आयुर्वेद के महान डॉक्टर वैद्य पांचाभाई दमनिया, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी गोल्ड मेडलिस्ट किया है और उनके बाद उनका 30 साल की अपना जीवन तप बना लिया आयुर्वेद को। वो गिर जंगल में मेरे ख्याल से पास में ही रहते हैं। उनका गांव ऊना है, जिला गिर सोमनाथ, गुजरात राज्य। मैं उनके साथ कम से कम 20 दिन गिर जंगल में सुबह से शाम तक घुमा। ऐसे उन्होंने तो अपना जीवन का हजारों दिन जंगल में घूमे हैं। वो गिर हो, जंगल हो, गिरनार हो, हिमालय हो, आबू हो, दक्षिण भारत के पहाड़ हो, आदिवासी प्रदेश की पहाड़ियां हो, जंगल हो, उसमें घूमे हैं। बहुत अध्ययन किया है और हजारों से ऊपर उठकर लाखों दर्दियों को असाध्य रोगों से, कष्ट साध्य रोगों से मुक्त किया है। और बीए, एमएस, एमडी जैसे 5000 विद्यार्थी जिन्होंने अपना अभ्यास पूर्ण करके उनकी सफलता से सुवासित होकर सरकार के कोई योजना के बिना, निमंत्रण के बिना, आदेश के बिना खुद विद्यार्थी इधर आते हैं, जो आज सामने बैठे हैं। जो वो 10 विद्यार्थी इधर है, उस तरह उन्होंने 5000 विद्यार्थियों को अपने अनुभव से प्रशिक्षित किया है। जो हमारी एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सा संपूर्ण प्राकृतिक है, सनातन सत्य है, ब्रह्म सत्य है, वो लुप्तता की कगार पर आ गई थी। तब उन्होंने उनको पुनर्जीवित करने का एक भगीरथ कार्य किया है। ऐसा हमारे साथ दमनिया साहब है, उनसे पूछते हैं। दमनिया साहब, वैसे अनाज भारत में बहुत है, बराबर, उसमें कौन सा अनाज सर्वोपरि है? अनाज के बारे में हमारे उपनिषद कहते हैं अन्नम वे प्राणम। अन्न ही मनुष्य का प्राण है, यानी अन्न के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। हमारे एक गिर जंगल में बहुत अच्छे संत रहते हैं, राधेश्याम बाबू, उससे बंसरी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उसने एक बार हमें वर्णन किया था कि पूरे के पूरे जो धान्य है माता अन्नपूर्णा से उत्पन्न हुए हैं जी। उनमें से नाभि में से यव निकला, आँख में से गेहूँ निकले, कुछ ऐसे शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों में से विभिन्न अन्नोत्पत्ति हुई है। तो ये सारे के सारे अन्न हमारे आहार में होना चाहिए। लेकिन नाभि से जो यव उत्पन्न हुआ है, जिनको आजकल हम भूल गए हैं, जिनकी उपेक्षा मात्रा से हमारे शरीर में बहुत सारे व्याधि आ गए। यव का मतलब जव। तो जव ही हमारे देवताओं को, जब हम यव हवन करते हैं तब डालते हैं, तो देवता को प्रिय है। और गायों को वेदों में प्रमाण आता है कि गायों जौ के क्षेत्रों में अपना खाना खाए, तो गायों को भी पसंद है। सभी पशु पक्षी यानी पृथ्वी पर से लेकर देवलोक तक सब देवताओं को भी जौ प्रिय है। लेकिन मनुष्य ने आजकल जौ खाना छोड़ दिया, उनकी वजह से बहुत सारे बीमारियां आ गई। वेद काल में हमारे जौ ही प्रधान आहार थे, तो वो जौ सबसे प्रधान है जी। जो वो परिकल्पना है कि नाभि, तो नाभि वो प्रकृति कोई स्त्री नहीं है, लेकिन पूरी प्रकृति का नाभि मतलब प्राण केंद्र। तो प्रकृति का प्राण केंद्र में से जौ की उत्पत्ति हुई है। और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में भी बताया है कि सबसे हमें शरीर का नवसर्जन करने वाला पोषक अन्न है वो जौ है। वो भूलकर हम गेहूं के पीछे पागल हो गए, खास करके शहरी प्रजा जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ हमारा परामर्श होता रहता है। उन्होंने बताया दमनिया साहब कि उसमें ग्लूटेन नाम का तत्व है, वो अपथ्य है। परिश्रम नहीं करते हैं उनको कभी जौ खाना ही नहीं चाहिए, बच्चे से लेकर वृद्ध को। गेहूं नहीं खाना चाहिए। गेहूं नहीं खाना चाहिए। जो परिश्रम नहीं करते उनको गेहूं खाना ही नहीं चाहिए। गेहूं मतलब गुजराती में गहूं कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो ग्लूटेन अपथ्य है, तो उसमें से निकम्मी चर्बी बढ़ती है और उसमें से डायबिटीज, ये जोड़ों का दर्द, वंध्यत्व जैसे और पाचन तंत्र की को खराब होना, ऐसी 10 बीमारियां बढ़ती है। तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमने जौ छोड़ दिया और गेहूं पकड़ लिया, वो आज बढ़ते कई प्रकार के रोगों का एक प्रधान कारण है। जवारी का क्या गुणधर्म है?
जिससे जौ है वैसे जवारी भी अन्नपूर्णा माता जी से उत्पन्न हुई, यानी हमारे आहार में तो वो भी उपादेय है। और उनके माध्यम से जो हम आहार खाते हैं, आहार पोषण करते हैं, उनका अधिकांश चयापचय की प्रक्रिया उनसे अच्छी होती है और उनके जो गुणधर्म है वो भी सारे के सारे हम आत्मसात कर सकते हैं। यानी गाँव से ज्वार है, चुनाव है, वो हमें सुपाच्य है और लघु सुपाच्य है भी है और लघु उनका भी गुण है। भी है। हाँ, हाँ, उसमें फाइबर की मात्रा भी 2.5 से 3% है, जो तो हमारे शरीर में रेशा फाइबर की आवश्यकता पूर्ण करती है, सुपाच्य है और ठंडी है। जिसको पेट की गर्मी है जी। उनको जवारी खानी चाहिए, जी। पित्त के रोगी को जवारी खानी चाहिए। जी। और इसी तरह मक्का का क्या फायदा है? जी, आज देखते हैं तो हमारे पंचमहाल आदि डिस्ट्रिक्ट में और देश के कई आदिवासी इलाकों में मकई का उपयोग, जिसे संस्कृत में महायावनाल बोलते हैं या यावनाल बोलते हैं, उनका आहार प्रदान होने से अभी जो लोगों को प्रोस्टेट इत्यादि बीमारियां होती है, मूत्र प्रजनन संस्थान की जो बीमारियां है, वो सारी की सारी वो मूत्र है, यानी कि पेशाब अच्छी तरह से साफ आ जाता है। तो मूत्रवत संस्थान में प्रोस्टेट इत्यादि का जो सूजन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, वो उनके माध्यम से नहीं होता है। तो मूत्रवत संस्थान को ठीक रहता है, पाचन संस्थान को ठीक रहता है और बहुत सारे गुणधर्म मकई के माध्यम से भी मिलते हैं। हाँ, तो मक्का जिसको कहते हैं, गुजराती में मकाई कहते हैं, वो भी सुपाच्य है। सबसे श्रेष्ठ जौ, बाद में जवारी, इसके बाद मक्का भी हमारे आहार में होना चाहिए, तो मूत्रजन्य कोई बीमारी हमें आएगी नहीं। और बाजरा का गुणधर्म ये है कि बाजरा में 8% लोह तत्व है। तो जो बाजरा का रोटला हम खाएंगे तो हमारे शरीर में खून की, लोहे की वृद्धि होगी, तो बाद में सप्त धातु की वृद्धि होगी। हमारे सौराष्ट्र में, गुजराती में कहावत है कि बाजरा वो बल वृद्धि करने वाला एक प्रधान अनाज है कि वो बल लाता है, बूढ़े को जवान बना देता है। तो वास्तव में वो खून की, लहू की वृद्धि करता है, तो अपने आप जवानी आ जाती है। तो बाजरा हमें नित्य खाने जैसा है। नित्य हमें जौ खाना चाहिए, जवारी, मक्का और बाजरी, वो हमें नित्य खाना चाहिए। वैसे सूक्ष्म धान्य का भी गुणधर्म है, उसमें रागी में 35% वो कैल्शियम है। तो वो कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा रागी, जो सफेद और लाल रंग का सूक्ष्म धान्य है, उसमें है। तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो रोटी बनाते हैं बाजरे की, जवारी की, उसमें 25 से 35% मिला देते हैं। तो बाजरा का रोटला, जवारी का रोटला का स्वाद भी बढ़ जाता है और हमें जो कैल्शियम तत्व है, जो उसमें 35%, उनसे हमारी हमें कैल्शियम मिलता है। तो आजकल कमर दर्द और घुटन खराब हो जाता है, उनका उपाय है रागी का नित्य आहार। तो रागी के अकेले रोटले ठीक नहीं है, रोटी ठीक नहीं है, उनको ऐसे मिक्स करके हम खा सकते हैं। बाद में आगे का प्रश्न करते हैं कि दमड़िया साहब, मेरा आयुर्वेद का अध्ययन और संस्कृति अध्ययन से मेरा मानना है कि भारत की संस्कृति को हमें पहचानना चाहिए। आजकल की नई पीढ़ी को पता ही नहीं है, इसलिए वो जन्मदिन है तो केक काटते हैं, कोई भी प्रसंग में केक काटते हैं। मैं उनको मानसिक गुलामी मानता हूँ। हमारे ऋषियों ने प्रारंभ करके हमारी माता तक के हमारे पूर्वजों ने 1000 से ज्यादा प्रकार की मिठाई बनाई है। वो हमारे लिए पूर्णतः प्राकृतिक है, परम पोषक है और उसमें स्वाद ब्रह्म की अनुभूति है। लेकिन अपना है वो तो देसी है, तो देसी तो कुछ नहीं है, इससे वो अज्ञान तो है, मैं उनको आत्मघात कहता हूँ। इतना भयानकता है। वो हम बेसन के लड्डू, चूरमे के लड्डू, मोहनथाल, दूध की सैकड़ों प्रकार की मिठाई छोड़कर हम केक खा रहे जिसमें मैदा है, सफेद चीनी है, कलर, केमिकल एसेंस है, सभी जहर है, जिसको छूना भी अज्ञान है। हम उसको छूना भी नहीं चाहिए, हम खाते हैं और सबको खिलाते, वो अज्ञान में से बाहर निकले और अपनी मिठाई का आचरण करें। दूसरा, भारत में 1000 प्रकार की सब्जी बनती है और आप ताजुब रह जाएंगे कि हम सब्जी में से तो शाक बनाते हैं, जिसको गुजराती में शाक कहते हैं, हिंदी में सब्जी कहते हैं, लेकिन फल में से भी सब्जी बनती है। अरे पत्थर में से बनती है, शंख में से बनती है। तो दमड़िया साहब से जानते हैं कि दमड़िया साहब के जो सुधा वर्ग का शाक है, वो छिपला,
कोडी, शंख, परवाड़ा, जो जिसको हम लखोटी की तरह उछाड़ के बच्चियां खेलती थी, वो छबा, वो गोमती चक्र, जी। उनका क्या वर्णन है आयुर्वेद में? आयुर्वेद के रसशास्त्र के ग्रंथों में एक सुधा वर्ग आता है, उसमें सुक्ति, मोतिक, शंख, प्रवाल इत्यादि का वर्णन है। और उनकी सारी की सारी सब्जियां बनती है। और एक पत्थर आता है, जो गोल गोल पत्थर आता है, उसके पर बेसन या आटा में उसको बनाकर उनको घी में फ्राई करते हैं, फिर उनकी जैसे सब्जी संस्कारित करते हैं वैसे सब्जी बना के खाते हैं। तो उनके जो गुणधर्म है, जैसे प्रवाल के गुणधर्म है, तो प्रवाल की वजह से हमारे शरीर में जो चयापचय की प्रक्रिया ठीक होती है। या शंख भस्म का सेवन करवाते हैं, तो शंख भस्म से हमारी ग्रहणी के जितने सारे रोग होते हैं वो सारे के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कपड़ती का सेवन करने से, यानी कोडी को हम कर्णस्त्राव इत्यादि रोगों में उपयोग करते हैं, तो कोडी का साग बना के खाने से ऐसे कान के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मोती से हम सब्जी बनाते हैं, मोती का ऐसे ही संस्कारित करके उनका सब्जी बनाए, तो मोती के सारे मानस को शांत करना, चित्त भ्रम को दूर करना, इत्यादि सारे उस सुधावर्ग के जो गुण धर्म है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये एक परंपरा है हमारे यहाँ। जो खारवा लोग हैं, माछीमार लोग, प्रायः उनका उपयोग ऐसे करते हैं, पत्थर से, कोडी से, शंख से, छिपला उनकी से, सब्जी बना के गोमती खाते चक्र से, बहुत अच्छी सब्जी। और जैसे उनके गुणधर्म है ऐसे ही इष्ट रस गंध वर्ण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है वो। वाह! देशवासियों, हमारे जो माछीमार लोग हैं वो दरियाई छिपला, कोडी, शंख, गोमती चक्र और मोती, प्रवाल की सब्जी खाते। अरे एक एक प्रवाल की, मोती की कीमत साहब क्या रहती है अंदाजित? जी, हजारों रुपया में आती है। एक मोती हजारों रुपये का है। तो ऐसी भारतीय संस्कृति है, वो ऐसा इतना भर के मोती, उनकी सब्जी बनाकर खाने वाली विश्व में एक ही संस्कृति है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। आपके मनसुख भाई वो सब्जी बनाना भी जानते हैं, कढ़ी बनाना भी जानते हैं। वो कैसे, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पक्के, बराबर पक्के ऐसे खनिज युक्त पत्थरों की सब्जी और कढ़ी बनती है। लेकिन आप तो जानते नहीं है, तो वो खानी है तो हमारे मेहमान बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ आइए राजकोट और वो पत्थर की कढ़ी खाइए। लोग कहते हैं कि पत्थर मारते हैं, पत्थर तो मारते हैं, लेकिन हम तो आपको पत्थर खिला देंगे, हम ऐसे लोग हैं। तो क्या उसको करना है कि पत्थर को पहले पानी से बराबर साफ करना है, जिसमें जो मिट्टी है, रेत है, उनको निकालना है। निकालकर देसी गाय का घी रखना है। जैसे सब्जी जिसको वघार करते हैं ना, वो घी गर्म हो जाए तो उसमें वो छिपला या छबा या पक्के पत्थर, कच्चा नहीं हो, कच्चा खाए तो दांत टूट जाएंगे, बाद में मुझे मत कहना। तो वो पक्का पत्थर उसमें डालना है, तो वो छुम छुम करके उसमें पक जाएंगे। बाद में जो कढ़ी का जो पदार्थ है, जो बेसन के आटे में छाछ में घुला हुआ पदार्थ, वो मसाले डाल दो, जीरा, लहसुन, उसमें हींग, वो सब, हल्दी, वो डालने के बाद वो डाल दो और वो कढ़ी 60 से 90 मिनट पकाओ, तो वो छिपले की कढ़ी बनती है। और वो सब्जी भी हम जानते हैं, वो हमने खाई है कि वो पक्के पत्थर के, जैसे हम भजिया का आटा पीसते तैयार करते हैं ना, उसका बेसन का पानी में भिगोकर चिकना आटा तैयार करना। बाद में जैसे हम आलू के पकोड़े या भजिया बनाते हैं ना, उसी तरह वो छबा को बेसन के आटे में ऐसे करके ऐसे कर देना है। बाद में उनको घी में फ्राई कर देना है, गाय के घी में। वो उसको तल दिया, फ्राई हो गया, उसके बाद उनकी ही सब्जी बन सकती है इसी तरह वघार करके, वो भी हम खाते हैं। वो छाछ में बनती है, उसमें छाछ डालना है, खट्टी वो बनती है। तो इस तरह पत्थर की सब्जी बनाने वाली दुनिया में एक ही संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति है। वो हमारी गरीबी का प्रमाण नहीं है, वो हमारे विज्ञान का प्रमाण है, वो हमारी समृद्धि का प्रमाण है कि हम प्रवाल मोती की सब्जी भी खाने वाली पृथ्वी पर की एक ही संस्कृति है, सारे ब्रह्मांड की, वो भारतीय संस्कृति है। दमनिया साहब, मनसुख भाई, इसके बारे में और बात कर देते हैं। अथर्ववेद के द्वितीय कांड में तृतीय सूक्त है धन्वंतरी सूक्त। भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव समुद्र से हुआ है। उनका एक मंत्र सुना देते हैं। जी जी जी। ओम उपजिका उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजं
तदुस्त्रावस्य भेषजम तद्दुरोगम अनिनसत। इसका मतलब ये होता है उपजीका। उपजीका अप बोलते हैं पानी को, अपस्य आजीविका स उपजीका। जो पानी जिनके आजीविका है वो उपजीका बोलते हैं, या भगवान धन्वंतरी को उपजीका बोलते हैं। उपजीका उद्भरंती, उद्भरंती यानी समुद्र से बाहर निकलते समय या पानी से बाहर निकलते समय। उपजीका उद्भरंती समुद्रादि भेषजम, समुद्र से जितनी जितनी औषधियाँ लाते हैं, चाहे सुक्ति हो, चाहे मोती हो, चाहे शंख हो, चाहे कपर्दिका हो, कोडी हो, चाहे समुद्र फेन हो, उन सब से औषधियाँ बनाई जाती है और उनसे आहार कल्पना भी बनाई जाती है, और जितने शरीर में सारे रोग हैं उन सारे रोगों का वो निवारण करती है। ऐसा अथर्ववेद में भगवान धन्वंतरी का एक मंत्र है। अरे वाह। हाँ, एक और बता दूं, मोती तो बहुत कीमती है, तो एक बार सब्जी बनाने के बाद उनको फेंक नहीं देना है। वो मोती की बार बार सब्जी बना सकते हैं, लेकिन जो हम छिपला पक्के पत्थर की जो कढ़ी या सब्जी बने तो उसमें हर बार पत्थर हमें बदल देना चाहिए। बराबर है ना? बराबर है मनसुख भाई। और एक बात याद आती है, सुश्रुत संहिता में जल शुद्धिकरण के कुछ उपाय भी बताए हैं। हाँ, उसमें सुक्ति है, शंख है, मोती है, प्रवाल है। ये जो समुद्र के जितने सुधा वर्ग के औषध है उनको पानी में रखने से पानी का स्वयं शुद्धिकरण हो जाता है। तो पानी शुद्धिकरण के लिए सुधा वर्ग के सारे औषध है वो भी काम में आते हैं। तो हम जो मटके में पानी रखते हैं उसमें एक मुट्ठी ये कोडी, छिपला, प्रवाल मोती, वो कोई भी समंदर के ये सब जो सुधा वर्ग के पत्थर है वो रख देते हैं तो पानी का अपने आप शुद्धिकरण हो जाता है। उनका खनिज तत्व भी हमें मिलता है ना? जी, उसका खनिज तत्व भी मिलता है। जब आप देखते हो कहीं नदी बह रही हो, उसमें शंख, सुक्ति इत्यादि हो, तो वहाँ का पानी निर्मल रहता है। वैसे समुद्र में भी आप दृष्टिपात करोगे तो जहाँ ये वर्ग होगे वहाँ पानी का शुद्धिकरण होता है। तो हम वैसे ही अपने पानी में मोती रख के हमने 1 साल तक निरंतर पिया है, और चित्त इतना शांत रहता है, यानी चित्त भ्रम की सारी व्याधियाँ दूर हो जाती है, हमने महसूस किया है। देशवासियों, मोती युक्त पानी पीने वाली वो भी पृथ्वी पर एक ही विज्ञान है, वो भारतीय संस्कृति का विज्ञान है। उसका हमें ख्याल होना चाहिए, उसका गौरव होना चाहिए। वैसे सब्जी में से सब्जी बनती है, साग बनता है, लेकिन फल में से भी साग बनता है। लेकिन पक्के फल जो हम खाते हैं ना, जैसे सेव है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, दारिम है, उनकी सब्जी नहीं बनती। लेकिन ऐसे जंगल के फल उनकी सब्जी बनती है। उसका दमनिया साहब को पूछते हैं कि कौन से फल की सब्जी बन सकती है और उनका गुणधर्म क्या है? मनसुख भाई, हमारे जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है ना, पहले हमारा जो बात चली थी अन्न वर्ग पे, तो उनको सुख धान्य बोलते हैं। सुख धान्य, फिर समी धान्य आता है यानी हमारे कठोर, उसके बाद व्रीहि धान्य आता है यानी चावल, उनके बाद शाक वर्ग आता है। तो शाक वर्ग के भी पेटा विभाग बहुत सारे बनते हैं। उसमें कंद शाक बनते हैं, मूल शाक बनते हैं, उसके नली के साग बनते हैं, उसके पत्र के साग बनते हैं, उसके पुष्प के साग बनते हैं और फल के साग बनते हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्ग में उनका भी उप डिवीजन हुआ है, उप वर्ग हुआ है। उनमें से एक फल शाक वर्ग का है। सुश्रुत संहिता में उनके सारे प्रमाण है। सुश्रुत संहिता में जो शाक वर्ग है उसमें एक फल वर्ग लिया है। उसमें हमारे जितने क्षीरी वृक्ष है, जैसे अस्वस्थ है तो पीपल के जो पेपड़ आते हैं, या प्लक्स यानी पीपर में जो आते हैं, उसमें वट में आते हैं, उदुम्बर में आते हैं, उन सारे शाक वर्गों का साग फल शाक का साग बनाया जाता है। उनका उपयोग करने से उनके सारे गुण धर्म है हमारे शरीर में, उस वनस्पति के सारे गुण धर्म उसके फल में ही आ जाते हैं, इसीलिए उनको फल कहते हैं। पूरे औषधि का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस औषध यानी फल वर्ग का, यानी उदुम्बर है शुक्रवर्धक है, तो उदुम्बर का साग अगर खाया जाए तो पूरे का पूरा शुक्र की अभिवृद्धि हो जाती है, संतानोत्पत्ति हो जाती है। शुक्र का हम हवन में भी उपयोग करते हैं, उदुम्बर काष्ठ का, तो भी संतान प्राप्ति हो जाती है, उसका प्रमाण है। वैसे ही उदुम्बर का साग किया जाए तो भी संतानोत्पत्ति है। हम उदुम्बर फल से एक घृत भी बनाते हैं, उदुम्बरादि घृत, जो संग्रहणी यानी संग्रहणी है, अतिसार है,
प्रवाहिका है, जो आंत के सारे रोग है उनकी भी चिकित्सा बन जाती है। वैसे वैसे पीपल का शाक है, पीपल है श्रेष्ठ हृदय रोग निवारक है। तो पीपल की सब्जी खाने से, हमने अभी बताया था कि हमारी वनिता ने 50 पेशेंटों को हृदय की नालियाँ खोल दी। तो ऐसे पीपल के भी जो फल है उनका शाक खाने से भी हृदय आदि रोग है उसका निवारण हो जाता है। वैसे प्लक्स का, पीपल और प्लक्स उसके गुण में साधर्म्य है। वैसे वट के भी, वैसे आप जैसे सोचते हैं अंजीर का, प्लक्स यानी पीपल पीपल। हाँ। तो उदुम्बर मतलब उमर, जिसको गुजराती में उमरा कहते हैं। उमरा के फल की सब्जी बनाकर हम खाएंगे तो हमारी फर्टिलिटी, फलद्रुपता की वृद्धि होगी और बल की वृद्धि होगी जी। और तीसरा उसका फायदा क्या है? उमर के सब्जी का जो हमारे पाचन संस्थान जन्य व्याधि है, हाँ, उनको भी ठीक करता है। अतिसार है, ग्रहणी है, हाँ। इत्यादि प्रवाहिका है, इत्यादि सारे रोगों में हम प्रयुक्त करते हैं उदुम्बर आदि घृत। जिसको डायरिया की हमेशा आंत कमजोर हो गई है तो कमजोर आंत को फिर से बलवान बनाता है उदुम्बर की सब्जी। और पीपल, जिसको गुजराती में पीपर कहिए छे, उसकी पेपड़ी, उसके जो कच्चे फल छोटे छोटे वो है ना, वो हृदय की शक्ति बढ़ाता है और पाचन तंत्र के रोगों को ठीक करता है। ऐसे ही गुणधर्म पीपल मतलब पीपला, जिसको गुजराती में हम पीपड़ो कहते हैं, वो पीपल वृक्ष कपित्थ संस्कृत में कहते हैं। कपित्थ नहीं, कोठू, कपित्थ એટલે कोठू। नहीं, कोठू। तो पीपल को क्या कहते हैं? अस्वस्थ। उनका भी फल का भी शाक ये बन सकता है, सब्जी बन सकती है। वैसे बरगद के फल की भी बन सकती है और समान गुणधर्म है। बरगद का फल की सब्जी फलद्रुपता की वृद्धि करेगी, क्योंकि बरगद खुद ही संतान प्राप्ति का दिव्य औषध है जी। बराबर है ना बात? जी, वट सावित्री का पूजन। हाँ, और जो प्रागवड़ है उनके फल भी कर सकते। वो कैसे बनती है? वो बिल्कुल कूणे कच्चे फल होने चाहिए। उनको गर्म पानी से पहले साफ करो, बाद में उनको बाफ से, जिसको वराड़ कहते हैं, उनको वराड़ से उनको बाफना है, स्टीम करना है। स्टीम करके अच्छी तरह से पक जाए, बाद में जैसे पके हुए या स्टीम किए हुए आलू की सब्जी हम बनाते हैं ना, उसी तरह उसमें लहसुन और प्याज मुख्य है। कि हम गाय का घी या तिल का, मूंगफली का तेल, उसमें पहले लहसुन, प्याज, जीरा वो सब डाल के, हींग डाल के, उसके बाद फ्राई की स्टीम की हुई ये फल डाल के उनकी सब्जी बना सकते हैं। वो हम पिछले 30 साल से खा रहे हैं और हम बनाना भी जानते हैं। अगर आपको वो सब्जी खानी है तो वो फल की सीजन में हमारे मेहमान बनिए। वैसे हमारी गुजरात में, हमारे सौराष्ट्र की मेहमान गति है ना, वो तो खास है। उसके लिए हमारे कवि ने एक दोहा बनाया है, हे धीरे ए काठियावाड़ में कोक दी, तू भूलो पड़जे भगवान, ए तू था मारो मोंघेरो मेहमान, ए तने स्वर्ग भूलाऊं सामड़ा। हे देशवासियों, हे विश्व के लोगों, आप हमारे मेहमान बनेंगे तो हम विविध प्रकार की सब्जी, हमारा ये रोटली वो तो खिलाएंगे, आपको पत्थर की सब्जी और कटी खिलाएंगे, और ये उदुम्बर, ये पीपल के फल, उनकी सब्जी खिलाएंगे। वो जिंदगी का ब्रह्मानंद है। ये हम मान लो परमात्मा के घर से यहाँ आए हैं, उनकी परम सार्थकता है। ये प्रकृति की दिव्यता को पहचाने और वो पाए, वही प्रकृति का साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है। अस्तु, नमस्ते।